हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं रूपोस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी की मुलाकात रोजी से होती है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग के हाथों में रिवॉल्वर होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। उसके सामने सुयंग खड़ा होता है, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वो विंग को देखता है और बोलता है, विंग प्लीज मुझे जान से मत मारो, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई है, लेकिन प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। विंग जो कि बहुत गुस्से में होता है वो सुयांग के बालों को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें माफ कर दूं? तुम जैसे घटिया इंसान को जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और तुम जैसे धोखेबाज को मैं माफ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जान से मारूंगा सुयांग, क्योंकि तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। तुमने मुझे बेचने की कोशिश की, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें आज सजा मिल के रहेगी और मैं तुम्हें सजाए मौत दूंगा। आज तुम्हें मरना पड़ेगा। वो इतना बोल के गुस्से में उसके बालों को छोड़ता है और उसे थोड़ा सा पुश करता है। सुयांग 2 कदम पीछे जाता है, ताकि वो अपने हाथ को जोड़ लेता है और बोलता है, नहीं विंग प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जान से मत मारो। वो विंग से रिक्वेस्ट करने लगता है। विंग उसको देख के हंसने लग जाता है और बोलता है, मैं यही देखना चाहता था, तड़पो, मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। मुझसे भीख मांगो अपनी जिंदगी की, लेकिन मैं तुम्हें भीख में तुम्हारी जिंदगी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें जान से मार के ही रहूंगा सुयांग। वो इतना बोल के रिवॉल्वर सुयांग की तरफ पॉइंट करता है और वो उसे शूट कर देता है। सुयांग एक झटके से उठ के बैठ जाता है। वो पूरा पसीने से स्वेटी हो गया होता है, क्योंकि उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा होता है। वो बहुत ही घबराया हुआ होता है। वो अपने चारों तरफ देखता है। वो एक रूम में सुरक्षित सो रहा होता है। जब उसे ये एहसास होता है कि ये एक सपना है, तो फिर उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। वो फिर अपने साइड टेबल से पानी का गिलास लेके पानी पी लेता है। फिर वो अपने दोनों हाथों से अपने फेस को रब करता है और बोलता है, अब तो ये मुझे सपने में भी आके डरा रहा है। मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसे डर डर के नहीं जिंदा रह सकता। विंग मेरे पीछे पड़ चुका है, मुझे कुछ भी करके इन सब से अपना पीछा छुड़ाना होगा। मुझे भाई से बात करनी होगी। वो इतना बोल के अपना मोबाइल ढूंढने लगता है। फिर उसे याद आता है कि उसने अपना मोबाइल तो तोड़ दिया, क्योंकि अगर वो अपना मोबाइल चालू रखता तो वो पुलिस के पकड़ में आ जाता है। इस वजह से उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया है। वो इस बात से परेशान होता है और लैंडलाइन देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके रूम में कोई लैंडलाइन भी नहीं होता। वो फिर उठ के खड़ा होता है और बोलता है, मुझे मेंग्याओ से मदद लेनी होगी, मैं उसके मोबाइल से भाई को कॉल करूंगा। वो इतना बोल कर पहले वॉशरूम में जाता है, अपने आप को फ्रेशन अप करने लगता है। दूसरी तरफ मेंग्याओ भी बहुत परेशान होता है। वो भी बहुत ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि वांग जी अब उसके पीछे पड़ गए हैं। वो वांग जी से बहुत डरता है। वो अब वांग जी से पीछा छुड़ाने के फिराक में है। वो भी काफी देर तक सोचता है, फिर उसके दिमाग में कुछ हिट करता है। वो फिर अपना मोबाइल निकालता है और एक नंबर डायल करता है और वो उससे बात करता है और बोलता है, तुम्हें मेरा ये काम करना होगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें उसे रास्ते से हटाना होगा। वो पर्सन ओके करता है और बोलता है, ठीक है, तुम मुझे उसकी फोटो और डिटेल सेंड करो। मेंग्या ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें अभी उसकी डिटेल सेंड करता हूँ। वो इतना बोल के फोन रख देता है। फिर वो अपना लैपटॉप ऑन करता है और उसमें वांग जी की एक तस्वीर और उनकी कुछ डिटेल वो निकालता है। वो उस मेल को सेंड करने वाला होता है, जब तक उसके केबिन में सुयांग आ जाता है। सुयांग को देख के मेंग्या थोड़ा हैरान होता है। वो फिर उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें छुप के रहना है? तुम ऐसे मेरे घर में घूम नहीं सकते, तुम्हें अपने कमरे में रहना था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें किसी ने भी यहाँ देख लिया तो तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तुम यहाँ पे आए क्यों हो? सुयांग फिर आगे आ जाता है और बोलता है, शांत हो जाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, प्लीज मेरी एक हेल्प कर दो। तो मेंग्या बोलता, अब और कौन सी हेल्प करनी है तुम्हारी? मैंने तुम्हें यहाँ रख रखा है, ये बड़ी बात नहीं है जो तुम और भी मुझसे हेल्प चाहते हो। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। सुयांग फिर मेंग्या के पास आ जाता है और बोलता है, यार प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं ठीक से जी नहीं पा रहा हूँ यार, मुझे भी यहाँ नहीं रहना है। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं यहाँ रह के खुश हूँ? मुझे भी ऐसे चुप चुप के रहना पसंद नहीं है और मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता। मुझे भी यहाँ से आजाद होना है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या तुम मुझे अपना फोन दोगे? मुझे मेरे भाई से बात करनी
करनी है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से सिर्फ मेरा भाई ही निकाल सकता है, वो ही मेरी मदद करेगा। लेकिन मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं है, मुझे कॉल करना है, प्लीज तुम अपना मोबाइल मुझे दे दो। मेंगयाओ सुन के गुस्से में आ जाता और बोलता है, इतनी सी बात थी तो तुम मुझे बोल सकते थे, तुम्हें यहाँ आने की कहाँ जरूरत थी, मैं तुम्हें मोबाइल दे देता। लेकिन तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें यहाँ पे किसी ने देख लिया तो तुमने सोचा है क्या होगा? तो सुयांग बोलता है, कोई नहीं देखेगा, मैं अभी चला जाऊंगा, बस मुझे एक कॉल करना है, मैं अपने भाई से बात करके मैं फिर उस रूम में जाके छुप जाऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे किसी ने भी नहीं देखा है, तुम बिल्कुल नहीं फंसोगे मेरी वजह से, ये मेरा वादा है तुमसे, तुम बस मुझे फोन दो, मुझे बात करनी है। मेंगयाओ फिर गुस्से में अपना मोबाइल लेता है, वो सुयांग को देता है और बोलता है, लो और जल्दी करो और जल्दी यहाँ से निकलो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी देखे। सुयांग भी हाँ में नोट करता है, वो मेंगयाओ का मोबाइल लेके अपने भाई का नंबर डायल करता है और वो उससे बात करने लगता है। वो थोड़े टाइम तक अपने भाई से बात करता है और बोलता है, भाई जल्दी करना, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो इतना बोल के फोन रख देता है, फिर वो मोबाइल मेंगयाओ को देता है और स्माइल करते हुए बोलता है, थैंक यू। मेंगयाओ उसके थैंक यू का कोई रिप्लाई नहीं करता और बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ। सुयांग भी हाँ में नोट कर देता है, वो वहाँ से जाने वाला होता है, जब तक उसकी नजर मेंगयाओ के लैपटॉप पे जाती है। वो वहाँ पे वांग जी की फोटो देखता है और वो काफी हैरान हो जाता है। वो फिर लैपटॉप के पास चला जाता है और बहुत ही गौर से देखते हुए बोलता है, याओ तुम लैंजन की फोटो क्यों देख रहे हो? ये सुन के मेंगयाओ हैरान होता है और बोलता है, लैंजन? सुयांग फिर मेंगयाओ की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ ये लैंजन, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम इसकी फोटो क्यों देख रहे हो? तो मेंगयाओ बोलता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये कोई लैंजन नहीं है, इसका नाम द लैन वांग जी है, ये एक माफिया किंग है। ये सुन के सुयांग हैरान होता है और बोलता है, मेंगयाओ तुम क्या पागल हो गए हो? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ये कोई माफिया किंग नहीं है, ये तो एक स्टूडेंट है, इसका नाम लैंजन है, मैं इसे अच्छे तरीके से जानता हूँ और तुम्हारी जानकारी के लिए ये मर चुका है, मैंने खुद इसे अपने हाथों से मारा है और आज मैं इसी की मर्डर की वजह से तो छुपता फिर रहा हूँ। इसका दोस्त मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने ही इसे जान से मार डाला है और इसी वजह से पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। ये सुन के मेंगयाओ बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये लैंजन है? सुयांग फिर हाँ में नोट करता है और बोलता है, हाँ याओ, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, इससे मेरी काफी पुरानी दुश्मनी थी, मैं इससे बहुत नफरत करता था, इसलिए मैं इसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था और फाइनली मैंने इसे अपने रास्ते से हटा दिया है। अब ये मर चुका है, मैंने खुद इसे अपने हाथों से मारा है यार, मैं इसे पहचानने में कभी कोई गलती नहीं कर सकता, ये लैंजन ही है। मेंगयाओ अब सोच में पड़ जाता है, वो एकदम शांत हो जाता है। सुयांग उसको देखता है और बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो? मेंगयाओ अब अपने सेंस में आता है, वो नाम में नोट करता है और बोलता है, कुछ नहीं, ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें यहाँ पे कोई भी देखे और मेरा असिस्टेंट अभी यहाँ आता ही होगा, मैंने उसे यहीं बुलाया है। सुयांग भी हाँ में नोट करता और बोलता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जब तक मेंगयाओ के ऑफिस में एक बेल बजता है, वो फिर मॉनिटर की तरफ देखता है और सुयांग भी मॉनिटर की तरफ देखता है, तो वहाँ पे विंग खड़ा होता है। मेंगयाओ के घर में चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, वहाँ पे कोई भी आता है तो मेंगयाओ को सबसे पहले पता चलता है। उसके मॉनिटर पे वो सारी चीजें शो होने लगती है। मेंगयाओ मॉनिटर पे विंग को देखता और बोलता है, जल्दी करो, मेरा असिस्टेंट आ चुका है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। सुयांग जो कि बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है और बोलता है, विंग यहाँ पे, ये कैसे हो सकता है? वो फिर मेंगयाओ की तरफ देखता और बोलता है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। तो मेंगयाओ बोलता है, क्या तुम इसे जानते हो? तो सुयांग बोलता है, मैं इसी से तो भाग रहा हूँ यार, यही तो मेरे पीछे पड़ा है, यही तो मुझे मारना चाहता है, इसी ने तो कंप्लेन की है, मैं इसी की वजह से इतना डरा हुआ हूँ क्योंकि यही मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है, इसका नाम विंग है, ये वही है उस लैंजन का दोस्त और वो लैंजन इससे प्यार करता था, इसी की वजह से मेरा जीना हराम हो गया, इसने मेरी जिंदगी नर्क बना के रख दी है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अभी मुझे यहाँ से भागना होगा क्योंकि अगर इसने मुझे यहाँ पे देख लिया तो फिर मैं पकड़ा जाऊंगा। वो इतना बोल के फटाफट वहाँ से निकल जाता है। सुयांग की सारी बातों से मेंगयाओ बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है, वो हैरानी से ही डोर की तरफ देख रहा होता है और वो कुछ बहुत ही गंभीर सोचने लग जाता है। जब तक मेंगयाओ के केबिन में विंग आता है, वो आके नॉक करता है। मेंगयाओ फिर अपने सेंस में आता है, विंग एक स्माइल करता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग सर। मेंगयाओ अपने लैपटॉप को बंद करता है और बोलता है, मॉर्निंग। विंग फिर अंदर आ जाता है, वो आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, जी सर बताइए क्या काम था। मेंगयाओ एक फाइल हाथ में लेता है, वो विंग को देता है और बोलता है, तुम इसे लेके ऑफिस जाओ, मैं थोड़ी देर से ऑफिस पहुंच रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। विंग भी हाँ में नोट करता है, वो उस फाइल को ले लेता है और बोलता है, ओके सर। वो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद मेंगयाओ फिर उधर देखता है और फिर से वो एक बार कुछ सोचने लग जाता है। वो काफी देर तक सोचता है, फिर सोचने के बाद वो एक स्माइल करता है, वो फिर उठ के खड़ा हो जाता है। वो अपने ब्लेजर के बटन को लगाने लगता है
है। फिर वो अपने ब्लेजर को ठीक करता है और ठीक करके वो भी अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और वो फिर अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है। मैंग याओ अपने ऑफिस में बैठा होता है, लेकिन उसका सारा ध्यान उसके कंप्यूटर के मॉनिटर पे होता है। वो वहाँ से सिर्फ विंग को ही देख रहा होता है। उसके मॉनिटर स्क्रीन पे सिर्फ विंग को ही दिखाया जा रहा होता है। वो बहुत ही गौर से विंग को देख रहा होता है और वो कुछ सोच भी रहा होता है। वो काफी देर तक बैठा विंग को देखता है। फिर वो एक स्माइल करता है और विंग को कॉल करके ऑफिस में बुलाता है। थोड़ी देर बाद विंग भी वहाँ आ जाता है। मैंग याओ फिर उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। विंग भी हाँ में नोट कर देता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनकी एक मीटिंग होती है, वो दोनों मीटिंग अटेंड करने जाते हैं। ऐसे ही वो पूरा दिन निकल जाता है। नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे भी विंग ऑफिस आता है। मैंग याओ उससे बहुत सारा काम करवाता है। वो 24 घंटे ही बिजी रहता है उस दिन, लेकिन मैंग याओ की नज़र से विंग पे रहती है। विंग जो कुछ भी कर रहा होता है, मैंग याओ वो सब कुछ देख रहा होता है और वो स्माइल भी कर रहा होता है। विंग भी इस बात से बहुत खुश होता है क्योंकि मैंग याओ उस पर पूरा भरोसा कर रहा है। वो उसे सारा काम करवा रहा है। वो उसके हर पर्सनल चीजों को भी छूने की परमिशन दे रहा है। वो उसके हर मीटिंग में उसे अपने साथ लेके जा रहा है। इससे विंग बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि अब उसके लिए मैंग याओ के खिलाफ सबूत ढूंढना काफी आसान हो गया होता है। ऐसे ही वो दिन भी निकल जाता है। नेक्स्ट डे और हो जाता है। नेक्स्ट डे को मैंग याओ अपने ऑफिस में होता है। उसने विंग को अपने ऑफिस में ही बुलाया होता है। जब तक उसके पास एक कॉल आ जाता है, वो फिर उठ के खड़ा होता है और उस कॉल को अटेंड करता है। वो बाहर की तरफ ही आ रहा होता है। वो अपने डोर के पास पहुंचा होता है जब तक वो रुक जाता है और गुस्से में ही चिल्लाता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, ऐसी कोई भी इम्पोर्टेंट फाइल हो तो तुम उससे खुद मेरे पास ला के दोगे, ना कि तुम किसी के हाथों भिजवाओगे। और ऑफिस में तो बिल्कुल नहीं भिजवा सकते। तुम इतने बड़े मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर दिए? वो पर्सन ये सुन के घबरा जाता है और वो सॉरी बोलने लगता है। मैंग याओ फिर गुस्से में उसे गाली देता है और वो फिर फोन रख देता है। वो फोन रख के अपने हाथ को अपने सर पे ले जाता है और वो वहाँ पे मालिश करने लगता है। वो बहुत ही गुस्से में होता है, लेकिन साथ साथ वो थोड़ा घबराया हुआ भी होता है। विंग जो कि मैंग याओ के ऑफिस के पास पहुंच गया होता है, लेकिन वो जब मैंग याओ की आवाज सुनता है तो वो फिर वहीं पर रुक के मैंग याओ की सारी बातें सुनने लगता है। उसने मैंग याओ की सारी बातें सुनी होती है। वो फिर वहाँ से वापस चला जाता है। वो एक साइड में खड़ा हो जाता है और बोलता है, फाइल? मैंग याओ किस फाइल की बात कर रहा था? उस फाइल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो इतने गुस्से में है? क्या उसके अंदर उसके खिलाफ कोई सबूत है? वो इतना बोल के चुप हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। वो 1 मिनट तक कुछ सोचता है और फिर बोलता है, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे उस फाइल को चेक करना होगा। मुझे लगता है कि उसमें याओ के खिलाफ कोई सबूत जरूर मिलेगा। मुझे उस फाइल को पहले देखना होगा। वो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। वो फिर फटाफट ग्राउंड फ्लोर पे चला जाता है। ग्राउंड फ्लोर पे एक लड़का आया हुआ होता है। वो रिसेप्शन पे खड़ा होता है। वो मैंग याओ के ऑफिस में जाने की परमिशन मांग रहा होता है। जब तक विंग वहाँ पे पहुँच जाता है, विंग उस लड़के की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हें सर से मिलना है? वो लड़का फिर हाँ में नोट करता है। तो विंग बोलता है, क्यों, क्या काम है? वो लड़का जिसके हाथ में एक फाइल होता है, वो विंग को दिखाते हुए बोलता है, मुझे ये फाइल सर को देना है। विंग उस फाइल की तरफ देखता है और बोलता है, ठीक है, एक काम करो, तुम ये फाइल मुझे दे दो, मैं सर को दे दूंगा। वो लड़का ये सुन के चुप पड़ जाता है। वो थोड़ा सोचने लगता है। तो विंग बोलता है, सोचो मत, ये फाइल मुझे दे दो, मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट हूँ। मैं ये फाइल उन्हें दे दूंगा और सर ने ही मुझे यहाँ भेजा है तुमसे ये फाइल लेने के लिए। वो लड़का फिर हाँ में नोट कर देता है और वो फाइल विंग को दे देता है। विंग उस फाइल को ले लेता है। वो फिर स्माइल करता है। वो लड़का फिर वहाँ से चला जाता है। विंग भी उस फाइल को लेके आने लगता है। वो फिर एलिवेटर में आ जाता है और वो उस फाइल को खोल कर देखने लगता है। वो पूरी फाइल को देख लेता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो फिर उस फाइल को बंद करता है और अपना मोबाइल निकालता है। वो वांग जी को कॉल करने वाला होता है, लेकिन एलिवेटर के अंदर नेटवर्क नहीं होता है, जिस वजह से वो वांग जी को कॉल नहीं कर पाता है। वो इस बात से थोड़ा परेशान भी होता है, लेकिन खुद को वो शांत करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, मैं बाद में लैंजन को बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे इस फाइल को अपने पास रखना होगा। ये बहुत बड़ा एविडेंस है, इसके जरिए मैं मैंग याओ का सच सबके सामने ला सकता हूँ। वो इतना बोल के उस फाइल को टाइटली पकड़ लेता है। लिफ्ट फिर उसके फ्लोर पे पहुंच जाती है। वो फिर रुकती है। विंग जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलता है, वो थोड़ा हैरान हो जाता है। उसके सामने मैंग याओ खड़ा होता है। वो उसे देख के स्माइल करता है। विंग जो कि थोड़ा घबरा गया होता है मैंग याओ को अपने सामने देख के, वो फिर नर्वसली स्माइल करता है और बोलता है, सर आप? मैंग याओ फिर स्माइल करता है। वो फिर विंग के हाथ में देखता है।
विंग भी फाइल की तरफ देखता है तो मेंग्या बोलता है, ये अच्छा किया तुमने वेवूजियन, मैं इसी फाइल को लेने के लिए आ रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुमने पहले इस फाइल को रिसीव कर लिया, थैंक यू। विंग फिर मेंग्याओ की तरफ देखता है, मेंग्याओ एक स्माइल करता है और बोलता है, लाओ ये फाइल मुझे दे दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विंग भी हाँ में नोट करता है और वो फाइल मेंग्याओ को दे देता है। मेंग्याओ उस फाइल को लेता है, फिर वो एक स्माइल करता है और वो वहाँ से चला जाता है। विंग इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, शिट, मेरे हाथ से ये मौका भी निकल गया, काश मैंने उसकी फोटो ले ली होती। नो, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे पता चल गया है कि मुझे प्रूफ कहाँ से मिलेगा, मैं बहुत जल्दी इस फाइल को यहाँ से गायब कर दूंगा। वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। जब तक उसका मोबाइल बजता है, वो फिर अपना मोबाइल हाथ में लेता है तो देखता है वांग जी का कॉल होता है। वो वांग जी का नंबर देख के स्माइल करता है, फिर वो थोड़ा साइड में चला जाता है और जाके कॉल अटेंड करता है। वांग जी थोड़ा परेशान साउंड करते हैं तो विंग बोलता है, क्या बात है लैनजान, तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो। तो वांग जी बोलते हैं, पता नहीं क्यों विंग, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तुम ठीक तो हो ना। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, हाँ लैनजान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम खामोखा परेशान हो रहे हो, जरूर तुमने कुछ सोचा होगा, है ना। वांग जी उसे कोई जवाब नहीं देते, वो चुप रहते हैं। तो विंग बोलता है, लैनजान प्लीज परेशान होना बंद करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम मेरी बात मानो, तुम सोचना बंद करो, मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो। और मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है, मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की बट उस समय मेरे पास नेटवर्क नहीं था। तो वांग जी बोलते हैं, क्या बात है विंग, सब कुछ ठीक तो है ना। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, हाँ लैनजान सब कुछ ठीक है, घबराओ नहीं, मुझे मेंग्याओ के खिलाफ एक सबूत मिला है, मुझे पता चल गया है कि मेंग्याओ असल में करता क्या है। वांग जी सुन के हैरान होते हैं और बोलते हैं, सच में। तो विंग बोलता है, हाँ लैनजान मुझे पता चल गया है, मेंग्याओ दरअसल नकली दवाइयों का काम कर रहा है, वो एक ऐसी दवा बना रहा है जो कि एक जहर है, वो ड्रग से भी ज्यादा खतरनाक है। ये बात सुन के वांग जी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या। तो विंग बोलता है, हाँ लैनजान ये मैंने खुद ने देखा है, लेकिन अफसोस मैं उस सबूत को अपने पास नहीं रख पाया, वो सबूत मेरे हाथ से निकल गया। लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द उस सबूत को अपने पास ले लूंगा और फिर हम मेंग्याओ का सच सबके सामने लेके आ जाएंगे। तो वांग जी बोलते हैं, ठीक है विंग, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, तुम बहुत ही केयरफुल रहना, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मुझे बहुत बेचैनी फील हो रही है। तो विंग बोलता है, लैनजान तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस मेरा वेट करो, मैं यूनियन में तुमसे आके मिलता हूँ, मैं बहुत जल्दी आज काम फ्री कर लूँगा और फिर मैं सीधा तुम्हारे पास आऊँगा और फिर मैं तुम्हें सारी बात बताऊँगा। मेरे दिमाग में एक प्लान भी है जिसके जरिए हम मेंग्याओ का सारा सच सबके सामने ले आएंगे। तो वांग जी बोलते हैं, ठीक है विंग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। तो विंग बोलता है, ठीक है लैनजान, अभी मैं फोन रखता हूँ, अभी मुझे सर के पास जाना है, मैं जल्दी ही फ्री होकर शाम को घर आता हूँ। वांग जी भी ओके कर देते हैं। विंग फिर फोन रख देता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मेंग्याओ अपने ऑफिस में होता है, वो उस फाइल को देख रहा होता है और पागलों की तरह हंस रहा होता है। फिर वो उस फाइल के पेपर्स को हाथ में लेता है और उस पेपर्स को फाड़ देता है। फाड़ के वो उसे डस्टबिन में डालता है और फिर वो उसमें आग लगा देता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। वो काफी देर तक हंसता है, फिर आके अपने चेयर पे बैठ जाता है। वो फिर अपने मॉनिटर की तरफ देखता है जहाँ पे विंग नजर आ रहा होता है। वो विंग को देख के स्माइल करता है और बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें एक पार्टी की जरूरत है, आज मैं तुम्हें अपने साथ एक पार्टी में लेके जाऊंगा और मैं तुम्हें किसी स्पेशल पर्सन से मिलवाऊंगा। मिस्टर वेवूजियन, तुम बहुत ही मेहनती हो, तुम मेरे लिए बहुत मेहनत करते हो, तो इसके बदले तुम्हें भी कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए और आज मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का रिवॉर्ड दूंगा। बस तुम आज की पार्टी के लिए रेडी हो जाओ। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है, इस दिन को तुम अपने पूरी लाइफ टाइम तक याद रखोगे, इस दिन को तुम कभी चाह कर भी भूल नहीं पाओगे। वो इतना बोल के फिर से हंसने लग जाता है। फिर वो विंग को कॉल करके अपने केबिन में बुलाता है। थोड़ी देर बाद विंग फिर उसके केबिन में आता है। वो मेंग्याओ के सामने आके खड़ा होता है और बोलता है, यस सर। मेंग्याओ विंग को देख के स्माइल करता है। वो फिर चेयर से उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, वेवूजियन तुम वाकई में बहुत मेहनती हो, तुम बहुत ही ईमानदारी से काम करते हो, मैं तुम्हारे काम से काफी इम्प्रेस हूँ। विंग सुन के स्माइल करता और बोलता है, थैंक यू सर, वैसे ये मेरा फर्ज है। तो मेंग्याओ बोलता है, मैं तुम्हारे काम से काफी खुश हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे काम के बदले कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। ये सुन के विंग थोड़ा हैरान होता और बोलता है, रिवॉर्ड? मेंग्याओ फिर स्माइल करता और बोलता है, हाँ तुम इतने मेहनती हो, तुम इतने ईमानदार हो, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। आज शाम मैंने एक पार्टी रखी है और मैं उस पार्टी में तुम्हें भी अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ और तुम्हें एक बहुत ही स्पेशल इंसान से मिलवाना चाहता हूँ, तुम मुझसे मिलके काफी खुश होगे। विंग सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, स्पेशल इंसान? मेंग्याओ फिर हाँ में नोट करता है और बोलता है, हाँ तुम
जब उससे मिलोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, तुम उसे अच्छे से जानते हो, तुम उनसे मिलकर काफी खुश हो गए। विंग ये सुन के काफी कंफ्यूज हो जाता है, वो सोच में पड़ जाता है। मेंग यहाँ देख के समझ जाता है, फिर वो स्माइल करता है और बोलता है, ए वुजियन, ज्यादा लोड मत लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, बस तुम शाम तक का वेट करो और तुम रेडी रहना। आज तुम घर नहीं जाओगे, आज तुम्हें मेरे साथ पार्टी में जाना है। जब हम पार्टी से फ्री होंगे तभी तुम घर जा सकते हो, ठीक है। विंग भी फिर हाँ में नोट कर देता है। तो या बोलता है, ठीक है, अभी के लिए तुम जा सकते हो, हम शाम को 7 बजे यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। विंग भी फिर हाँ में नोट कर देता है। मेंग या फिर स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है, अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकते हो, शाम को मिलते हैं। विंग भी हाँ करके वहाँ से चला जाता है। मेंग उसको जाते हुए देखता है, फिर वो एक स्माइल करता है, फिर वो अपने घड़ी की तरफ देखता है और बोलता है, कुछ घंटे और। वो इतना बोल के स्माइल करता है और वो वापस अपने चेयर पे बैठ जाता है। उधर विंग बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है। मेंग की सारी बातें उसे कुछ भी समझ में नहीं आई होती है और मेंग की बातों से काफी कंफ्यूज होता है। वो अपने डेस्क पे जाके बैठ जाता है और यही सोचने लगता है कि मेंग ने अभी क्या कहा, उसे बहुत ही अजीब लगा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया है। वो यही सब बैठा सोचने लग जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को विंग और मेंग फिर ऑफिस से पार्टी के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों कार में बैठे होते हैं। आधा घंटा निकल जाता है, वो दोनों अभी तक नहीं पहुंचे होते हैं। विंग रोड पे देख रहा होता है, उसे थोड़ा अजीब लग रहा होता है क्योंकि गाड़ी शहर से थोड़ी साइड में जा रही होती है। वो फिर मेंग की तरफ देखता है और बोलता है, सर हम कहाँ जा रहे हैं। मेंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हें बताया तो मैंने, हम एक पार्टी में जा रहे हैं। तो विंग बोलता है, बट सर ये रास्ता तो शहर से बाहर जाता है। मेंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मुझे पता है, एक्चुअली में ये पार्टी बहुत स्पेशल है, यहाँ पे मेरे कुछ स्पेशल मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए मैंने इसे शहर से थोड़ा दूर रखा है ताकि वहाँ पे मुझे मीडिया आके परेशान न करे। तुम्हें पता है ना, मैं जहाँ भी जाता हूँ मीडिया मेरे पीछे पड़ जाती है। विंग फिर हाँ में नोट करता है। मेंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, बस इसीलिए। विंग अब कुछ नहीं बोलता है तो मेंग बोलता है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम बहुत जल्द वहाँ पहुँच जाएंगे। विंग फिर हाँ में नोट कर देता है और वो फिर से बाहर देखने लगता है। मेंग एक नजर विंग पे डालता है और फिर से वो मैगजीन पढ़ने लग जाता है। आधे घंटे बाद उनकी कार जाके एक कॉटेज के आगे रुकती है। मेंग फिर कार से बाहर निकलता है। विंग भी कार से बाहर आ जाता है। मेंग फिर विंग की तरफ देख के स्माइल करता है और बोलता है, आओ। विंग भी हाँ में नोट कर देता है और वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। मेंग के सारे गार्ड भी उनके पीछे चले जाते हैं। विंग जब कॉटेज के अंदर एंटर करता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि कॉटेज पूरा ही खाली होता है, पूरे लॉन में कोई नहीं होता है। वो ये देख के काफी हैरान हो गया होता है। अब उसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो फिर मेंग की तरफ देखता है जो कि बिना कुछ बोले आगे चला जाता है। वो बार काउंटर के पास जाता है। विंग भी फिर आगे जाता है और बोलता है, सर आपने बोला था हम किसी पार्टी में आए हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। मेंग फिर स्माइल करता है और वो अपना ब्लेजर खोलने लगता है। इससे विंग काफी हैरान हो जाता है। मेंग अपना ब्लेजर खोल देता है, वो उसे अपने हाथ में ले लेता है और बोलता है, काम डाउन बेबुजियन, मेहमान बस आते ही होंगे और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे मैं हूँ, तुम हो और तुम्हारे पीछे देखो इतने सारे लोग हैं। विंग फिर पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे मेंग के बहुत सारे गार्ड खड़े होते हैं। विंग इन सब से काफी शॉक्ड हो रहा होता है। उसके मन में अब लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता। वो फिर मेंग की तरफ देखने लग जाता है। मेंग एक स्माइल करता है और वो एक गिलास में वाइन डालने लगता है और फिर उसे पीना शुरू कर देता है। विंग उसी को देख रहा होता है। मेंग फिर एक और गिलास में वाइन डालता है और वो गिलास लेके विंग के पास आता है। वो गिलास वो विंग को देता है और बोलता है, ये लो, इसे पियो और अपने दिमाग को थोड़ा शांत करो। विंग हैरानी से मेंग को देखता है। मेंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, लो, ये स्पेशली तुम्हारे लिए है और मैंने बोला था ना, ये पार्टी भी स्पेशली तुम्हारे लिए है। विंग फिर उसके हाथों से वाइन का गिलास ले लेता है। मेंग वो देख के स्माइल करता है और बोलता है, गुड बॉय। वो फिर अपना हाथ आगे करता है। उसका एक गार्ड उसके पास आ जाता है और उसके हाथ से उसका ब्लेजर ले लेता है। मेंग फिर अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल देता है। विंग ये सब देख रहा होता है। वो बहुत ही कंफ्यूज हो रहा होता है। उसे थोड़ी बहुत अब घबराहट हो रही होती है। मेंग भी ये महसूस कर रहा होता है। वो फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, बेवुजियन, तुम वाकई बहुत मेहनती हो, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, मैं तुम्हारे काम से काफी इम्प्रेस हूँ, इसीलिए आज मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब दोगे? सही सही, झूठ मत बोलना, क्योंकि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए अच्छा होगा जो मैं पूछूं उसका सही सही जवाब देना। विंग कोई जवाब नहीं देता। वो बहुत ही हैरान होता है और वो उसे ही देख रहा होता है। मेंग फिर स्माइल करता है
वो अपने वाइन का एक सिप लेता है और बोलता है, तो मेरा पहला सवाल ये है कि आखिर तुम मेरे पास काम करने क्यों आए? क्या सच में तुम मेरे फैन हो और तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो, या फिर तुम्हारा कोई और इरादा है? विंग उसके सवाल से हैरान होता है। वो कोई जवाब नहीं देता। मैंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, फुजियन, मैंने बोला ना, मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब सही सही चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। ये तो बहुत ही गलत बात है। मैं तुमसे जवाब चाहता हूँ, तो अच्छा होगा कि तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दो। विंग फिर मैंग्याओ को देखता है और बोलता है, सर, मैंने आपको बताया था ना, फिर आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? मैंग्या फिर स्माइल करता है और बोलता है, क्योंकि पहले तुमने मुझे सच नहीं बताया और मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूँ। विंग ये सुन के शॉक्ड हो जाता है। वो चुप पड़ जाता है। मैंग्या फिर स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है, तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, चलो मैं सवाल ही चेंज कर देता हूँ। इस सवाल को जाने दो, लेकिन जो सवाल मैं अब तुमसे करने वाला हूँ उसका जवाब तो तुम मुझे सही सही देना, क्योंकि तुमने उसका जवाब सही नहीं दिया तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। और तुम्हें पता है, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ? अगर तुम वाकई मेरे फैन हो तो मेरे बारे में इतना तो जानते ही होगे कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ, तो इसीलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे इस सवाल का जवाब जरूर देना। विंग उसी को देख रहा होता है। मैंग्या फिर अपने वाइन की एक और सिप लेता है। वो फिर स्माइल करते हुए विंग के पास आ जाता है। वो उसके कान के पास जाता है, विस्पर करके बोलता है, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड लैनजान कहाँ है? ये सुनते ही विंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो फिर एक कदम पीछे ले लेता है। मैंग्या देख के हंसने लग जाता है। विंग जो कि बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। मैंग्या के इस सवाल से वो समझ गया है कि मैंग्या को उसका सारा सच पता चल गया है। विंग का सारा सच सामने आ चुका है। मैंग्या फिर हंसते हंसते ही रुक जाता है। वो फिर विंग को देखता है। अब उसके एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं। वो इतनी देर से स्माइल कर रहा था, बहुत ही काम था, अब वो थोड़े गुस्से में आ जाता है। वो फिर से विंग के पास आता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगा था? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो? मैं वो हूँ जिसे धोखा देना इतना आसान नहीं है। मेरे सामने किसी का झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। मैं कोई अंधा इंसान नहीं हूँ जो कि अपने सामने वाले की सच्चाई ना देख पाऊँ। तुमने मुझे ब्लाइंड पर्सन समझ रखा है जो कि तुम्हारा सच नहीं देख पाएगा। सच में विंग, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? विंग ये सुन के काफी शॉक्ड हो जाता है। मैंग्या फिर स्माइल करता है और बोलता है, तुमने शायद मेरे बारे में ठीक से नहीं जाना है। मैं वो हूँ जिसने माफिया को भी अपने कदमों में झुकाया था। मैं वो हूँ जिसने माफिया किंग को खुद अपने इन्हीं हाथों से मारा था। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसा कोई इंसान मुझे धोखा दे सकता है? तुमने प्लान तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन तुमने बंदा गलत चुन लिया। तुम्हें मेरे साथ इतना बड़ा गेम नहीं खेलना चाहिए था विभूषण, या मैं तुम्हें विंग कहूँ, तुम जो भी हो, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन फिर भी मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आ रहा है। तुम वाकई में बहुत हिम्मत वाले हो। मेरा सच जानने के बावजूद तुम मेरे पास आ गए। मैं तुम्हारी हिम्मत से काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। तुम वाकई में काफी हिम्मत वाले हो। तुम मुझे काफी पसंद आए हो, इसीलिए शायद तुम अभी तक जिंदा हो। और अगर तुम आगे भी जिंदा रहना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ तुम बिल्कुल वैसा करते जाओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मुझे नहीं पता कि तुम शायद जिंदा रह पाओगे या नहीं। अब जल्दी से अपना मोबाइल निकालो और अपने प्यारे बॉयफ्रेंड को कॉल करके यहाँ बुलाओ। विंग जी सब समझ में आ गया है कि उसका सारा सच मैंग्याओ को पता चल गया है। मैंग्याओ अब सब कुछ जानता है। विंग भी फिर आगे आ जाता है और बोलता है, और अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो? मैंग्याओ सुन के स्माइल करता है और बोलता है, मुझे पता था तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे। जो मेरे पास आने की हिम्मत कर सकता है जरूर उसमें कोई ना कोई खास बात होगी, लेकिन मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। मैं भी अपनी पूरी तैयारी पहले से ही कर लेता हूँ। मुझे अच्छे से पता था कि तुम इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए मैंने इसका भी इंतजाम कर लिया है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने अपने प्यारे बॉयफ्रेंड को यहाँ नहीं बुलाया तो मेरे कुछ आदमी जो कि यूनिवर्सिटी के आगे खड़े हैं वो शायद यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएंगे। और मैंने शायद सुना है कि वहाँ पे कुछ लोग जो तुम्हारे बहुत खास है वो वहाँ रहते हैं। तो अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो शायद वो लोग इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। मुझे उन्हें मारना पड़ जाएगा। अब तुम खुद डिसाइड कर लो, तुम्हारा फैसला है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम मेरी बात मान के अपने बॉयफ्रेंड को बुलाना चाहते हो या फिर तुम मेरी बात ना मान के उन्हें दुनिया से अलविदा करना चाहते हो। फैसला तुम्हारा है। वो इतना बोल के स्माइल करता है और फिर से वो वाइन पीने लग जाता है। विंग सुन के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो फिर गुस्से में आ जाता है और बोलता है, मैंग्याओ तुम ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना।
वरना तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। मेंग्याओ सुन के हंसने लग जाता है और बोलता है, नहीं ये एटीट्यूड नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मेरे सामने कोई लाउड वॉइस में बात करता है। मैं देखो कितने प्यार से बात कर रहा हूँ, तो प्लीज मेरे सामने प्यार से बात करो। मुझे ऊंची आवाज सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम्हारी जानकारी के लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो वहाँ पे तुम्हारे अपने और यहाँ पे तुम सबकी जान एक साथ चली जाएगी। अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो तो तुम कर सकते हो, और अगर नहीं तो मेरी बात मानो, अपना मोबाइल निकालो और अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ बुलाओ। और मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, जल्दी करो। मिंग अब सोच में पड़ जाता है वो क्या करे। मिंग यहाँ देख कर स्माइल करता है और बोलता है, जल्दी करो वेवुजियन, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना भी है। एक बार तुम पहले फोन करो, फिर मैं उस खास पर्सन को तुम्हारे सामने बुलवाता हूँ जिसे तुम बहुत अच्छे से जानते हो और उसे तुम शायद ढूंढ भी रहे हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। अब ज्यादा सोचो मत, जल्दी से कॉल करो, वरना मेरे एक कॉल पे मेरे आदमी यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएंगे और उसके बाद से क्या होगा ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। विंग अब अपना मोबाइल हाथ में लेता है। ये देख के मेंग्याओ स्माइल करता है। विंग वांग जी का नंबर डायल करता है। मेंग्याओ फिर आगे आता है और बोलता है, गुड बॉय, फोन को स्पीकर पे डालो। विंग फिर फोन को स्पीकर पे डाल देता है। उधर वांग जी अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। उनके पास लैंड किरण होते हैं और सिचेन भी। वांग जी का फिर फोन बजता है। वो स्क्रीन पर देखते हैं जहाँ पे विंग का नाम होता है। वो फिर विंग का कॉल अटेंड करते हैं और बोलते हैं, विंग तुम्हें इतना देर क्यों हो रहा है। मेंग्याओ वांग जी की वॉइस सुन के स्माइल करता है और बोलता है, रुकावट के लिए खेद है मेरे प्यारे दोस्त। वांग जी मेंग्याओ की आवाज सुन के काफी हैरान होते हैं। वो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। तो मेंग्याओ बोलता है, क्या तुमने मुझे पहचान लिया है या फिर मुझे अपना इंट्रो देना पड़ेगा। वांग जी उसकी ये बात सुन के अपनी मुट्ठी कस लेते हैं और बोलते हैं, मेंग्याओ। मेंग्याओ सुन के जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है, वाह ग्रेट, मुझे अच्छा लगा जो तुम मुझे मेरे आवाज से ही पहचान गए। वाकई तुम कमाल हो, मैं तो तुम्हारा फैन हो गया। लैंड किरण जब वांग जी के मुंह से मेंग्याओ सुनते हैं वो भी उठ के खड़े हो जाते हैं। वो वांग जी को इशारा करते हैं कि वो फोन स्पीकर पे डाले। वांग जी फिर अपना फोन स्पीकर पे कर देते हैं। तो मेंग्याओ बोलता है, मेरे प्यारे दोस्त, अगर तुम अपने प्यारे बॉयफ्रेंड को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें ही उसे बचाने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। तुम्हारा प्यार तुम्हारे तक नहीं आएगा, तुम्हें ही उसके पास आना पड़ेगा। तो अब जल्दी करो, आके अपने प्यार को बचाओ, क्योंकि तुम्हारे प्यार के पास अब ज्यादा समय नहीं है। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है और मुझे नहीं पता कि मैं कितने टाइम तक अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ। इससे पहले मैं उसे जान से मार दूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम आके उसे बचा लो। तो अब जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ आ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा करना। तुम अपने साथ किसी गार्ड को लेके बिल्कुल मत आना, मुझे भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी बात, तुम अपने सारे हथियार को भी वहीं रख के आना और अपनी कार लाने की बिल्कुल मेहनत मत करना। मैंने तुम्हारे लिए मेरी पर्सनल कार भिजवाई है, तुम उसी में बैठ के आना। और आने से पहले अपने मोबाइल को थोड़ा स्विच ऑफ कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमें कोई डिस्टर्ब करे। मुझे तुमसे बहुत ही पर्सनली बात करनी है, इसलिए जैसा मैंने कहा है तुम बिल्कुल वैसा करो और जल्दी करो, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम है। मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। तुम्हें पता है ना, मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ। मैं इस शहर का जाना माना बिजनेसमैन हूँ यार, मेरा टाइम बहुत कीमती है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ पहुँच जाओ और जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा करना। अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारा प्यारा विंग इस दुनिया को अलविदा कह देगा। तो तुम अब टाइम को वेस्ट मत करो और जितना जल्दी हो सके मेरे पास पहुँचो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो इतना बोल के कॉल काट देता है। वांग जी ये सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। लैंड किरण भी सुन के काफी हैरान हो गए होते हैं। उनका दिल अब घबराने लगता है। वांग जी फिर लैंड किरण की तरफ देखते और बोलते हैं, डैड मुझे जाना होगा। लैंड किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो थोड़ा डर गए होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब वांग जी मेंग्याओ से मिलने गए थे तो उसके बाद वांग जी के साथ जो हुआ था वो उन्हें याद आने लगता है। वो उससे काफी घबरा जाते हैं। वांग जी ये देख लेते हैं। वांग जी फिर लैंड किरण के दोनों शोल्डर को पकड़ते हैं और बोलते हैं, डैड प्लीज आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। तो लैंड किरण बोलते हैं, नहीं वांग जी, मुझे उस मेंग्याओ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरा बेटा भी ऐसे ही गया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ। तो वांग जी बोलते हैं, डैड आपको मुझ पे भरोसा है ना, आप बिल्कुल मत घबराइए। मैंने आपसे वादा किया है, अगर आज मैं मर भी गया तो भी मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि मैं उससे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं मरूंगा तो उससे पहले मैं उसे मार के मरूंगा, उससे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लैंड किरण अब कुछ नहीं बोल पाते, उनकी आंखों में आंसू आते हैं। तो वांग जी बोलते हैं, डैड प्लीज अगर आप ऐसे रहेंगे तो फिर मेरी हिम्मत टूट जाएगी। लैंड किरण फिर हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, नहीं वांग जी तुम अपनी हिम्मत नहीं तोड़ सकते, तुम्हें विंग को बचाना है।
तुम जाओ, लेकिन अपना ख्याल भी रखना। मैं वापस अपने बेटे को चाहता हूँ। मुझे मेरा वांगजी मेरे सामने चाहिए, सही सलामत। वांगजी फिर हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ डैड, मैं उसे मारे बिना नहीं मरूंगा। तो सिचेन बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। वांगजी फिर सिचेन को देखते हैं और बोलते हैं, नहीं सिचेन, तुमने सुना ना उसने क्या बोला कि मैं किसी को अपने साथ लेके नहीं जा सकता, और तुम यहाँ रह के डैड का ख्याल रखो। मुझे अकेले ही जाना होगा, तुम यहाँ रह के सब कुछ संभाल लेना। सिचेन फिर हाँ में नोट करते हैं। वांगजी लैन किरण को देखते हैं और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो फिर फटाफट अपने मैंसन से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं एक कार उनके डोर पे आके खड़ी होती है। वांगजी फिर उस कार में जाके बैठ जाते हैं। इधर लैन किरण जैसे ही वांगजी निकलते हैं वो लड़खड़ा जाते हैं। सिचेन आके उन्हें होल्ड करते हैं और बोलते हैं, सर आप ठीक तो है ना? लैन किरण सिचेन को देखते हैं और बोलते हैं, सिचेन मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि मैं कायर हूँ, लेकिन मैंने अपना बेटा खोया है और मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि हाँ मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। मुझे उस मेंग्याओ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरे एक बेटे को वो पहले ही मार चुका है, लेकिन मैं वांगजी को नहीं खो सकता। सिचेन फिर लैन किरण को बिठाते हैं और बोलते हैं, सर प्लीज आप घबराइए नहीं, हमारे किंग को कुछ नहीं होगा, किंग बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। इस बार मेंग्याओ हमारे किंग को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा, आप किंग पे विश्वास रखिए, इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा। लैन किरण अब कुछ नहीं बोलते हैं, वो अपना हाथ अपने गले में ले जाते हैं। लैन किरण के गले में भी एक चैन होता है जो कि हूबहू वांगजी के गले के चैन की तरह ही होता है। वो उस चैन को हाथ में पकड़ लेते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। दूसरी तरफ मेंग्याओ एक और वाइन की गिलास लेके विंग के पास आता है और बोलता है, चलो तुम्हारा प्यार अब किसी समय पे यहाँ पहुँचता ही होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें उस इंसान से तो मिलवा दूं जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता था। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? तुम तैयार हो उससे मिलने के लिए? विंग अब गुस्से में ही मेंग्याओ के पास आता है। वो उसे पकड़ने वाला होता है, जब तक मेंग्याओ के गार्ड आके विंग को पकड़ लेते हैं। मेंग्याओ फिर स्माइल करता है और बोलता है, नहीं विंग, गलत बात। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले? मैं अगर तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ तो तुम मुझसे प्यार से बात करो ना। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें सच में ऐसा लगता है क्या कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ सकते हो? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या तुम मेरे बारे में ठीक से नहीं जानते? मैं कोई राह पे चलता हुआ राहगीर नहीं हूँ, मैं मेंग्याओ हूँ। मेरे बारे में तुमने सुना नहीं है क्या? मेरे आगे कभी कोई नहीं टिक पाता। तो तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? मेरा इस पूरी दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कोई माफिया किंग हो या फिर यहाँ का कानून हो। मुझे कोई भी सजा नहीं दे सकता, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो इसीलिए मेरी बात मानो, शांति से चुपचाप यहाँ खड़े रहो, वरना मुझे दूसरा तरीका भी पता है, लेकिन वो तरीका मैं तुम्हारे साथ अपनाना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ बहुत प्यार से पेश आ रहा हूँ, क्योंकि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुमने मेरी जान बचाई है, तो मैं इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। इसीलिए चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो और जिससे मैं मिलवाता हूँ उससे मिल लो। विंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लग जाता है। मेंग्याओ ये देख कर स्माइल करता है। वो फिर अपना फोन हाथ में लेता है, एक नंबर डायल करता है और बोलता है, आ जाओ। वो इतना बोल के कॉल रख देता है। मेंग्याओ फिर विंग को देख के स्माइल करता है, जब तक वहाँ पे एक पर्सन आता है। विंग की नजर जब उस पर्सन पे जाती है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो फिर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। वो पर्सन भी उसे देख के स्माइल करता है और वो आगे आ जाता है। मेंग्याओ विंग के पास आता है और बोलता है, तुम इसे ढूंढ रहे थे ना, देखो मैं इसे तुम्हारे सामने लेके आ गया। विंग फिर गुस्से में ही उस पर्सन को देखता है और बोलता है, सुयांग तुम यहाँ छुपे हुए थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। ये सुन के सुयांग फिर स्माइल करता है। वो आगे आ जाता है और बोलता है, और मैं तुम्हारी वजह से छुपता फिर रहा हूँ। तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तो विंग बोलता है, मैं तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ कमीने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें जब तक जान से नहीं मार देता तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तुमने जो मेरे साथ किया है, तुमने जो मुझे धोखा दिया है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बस एक बार मुझे मौका मिल जाए तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम जिंदा नहीं बचोगे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा सुयांग। ये सुन के सुयांग जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है, ओ विंग मुझे बाद में मारना, पहले तुम खुद की जान तो बचा लो। तुम देखो तो सही, तुम अभी खुद मौत के मुंह में खड़े हो और तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो। सॉरी विंग, पर ये सपना तुम्हारा इस जन्म में पूरा नहीं होगा। इस जन्म में तुम मुझे नहीं मार पाओगे, लेकिन हाँ मैं तुम्हें जरूर मार सकता हूँ और मैं ही तुम्हें अब मारूंगा। अच्छा हुआ तुम मेरे सामने आ गए, मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हुआ हूँ। तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है, तुम्हारी वजह से मैं छुपता फिर रहा हूँ। लेकिन आज मैं तुमसे फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि आज तुम जिंदा नहीं बचोगे, आज तुम मरने वाले हो विंग, और मुझे ये देख के बड़ा मजा आएगा। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारी मौत देखने को। वो फिर मेंग्याओ को देखता और बोलता है, मेंग्याओ
तुमने इसे यहाँ खड़ा क्यों कर रखा है? तुम इसे जान से क्यों नहीं मारते? तुम्हें पता नहीं है ये बहुत ही चालाक है, इसका दिमाग बहुत तेज चलता है। अगर तुम इसे ज्यादा देर तक ऐसे ही छोड़ोगे तो पता चले ये कुछ कांड कर दे। ये बहुत ही खतरनाक है, इसके चेहरे पे मत जाना। ये चेहरे से जैसा दिखता है ना, ये उससे कहीं गुना ज्यादा है। मेंग्या वो सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, रिलैक्स सुयांग, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम खामोखा डर रहे हो, ये कुछ भी नहीं कर सकता। इसका सामना आज तक तुम जैसे बेवकूफों के साथ हुआ है, लेकिन आज इसका सामना मुझसे हुआ है और मेरा यकीन मानो ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और रही इसे मारने की बात, तो वो काम भी मैं करूँगा, लेकिन ऐसे नहीं। पहले इसका साथी तो आ जाए। मैं इसे मारूंगा जरूर, लेकिन इसके साथी के आने के बाद। इसका साथी जब इसके सामने खड़ा होगा तो फिर मुझे इसे मारने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ और थोड़ा इसके साथी को तड़पाना चाहता हूँ। ये सुन के सुयांग हैरान होता है और बोलता है, साथी? कौन सा साथी? इसका कोई साथी नहीं है। मेंग्या फिर हंसने लग जाता है और बोलता है, यही तो बात है ना सुयांग, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही चालाक समझते हो, लेकिन दरअसल में तुम हो बहुत बड़े बेवकूफ। तुम्हें तो अभी कुछ पता ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा, बस तुम वेट करो, वो आता ही होगा। वो इतना बोल के अपने घड़ी की तरफ देखता है और बोलता है, बस तुम अब थोड़ा सा वेट करो, वो आ ही रहा है। चलो जब तक वो आता है हम थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं। सुयांग कुछ नहीं बोलता है, वो मेंग्या को देख रहा होता है। मेंग्या स्माइल करके वहाँ से आगे चला जाता है। फिर से वो 2 वाइन की गिलास लेके आता है। एक गिलास सुयांग को देता है और दूसरी गिलास वो पीने लग जाता है। सुयांग बहुत हैरान हो गया होता है, वो हैरानी से मेंग्या को ही देख रहा होता है। तो मेंग्या बोलता है, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? मुझे पता है तुम्हारे दिल में भी बहुत सारे सवाल हैं, तुम्हें भी तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस तुम इस ड्रिंक को कंप्लीट करो और थोड़ा वेट करो, तुम्हें सब कुछ मैं बताता हूँ डिटेल में। सुयांग फिर हाँ में नोट करता है और वो भी ड्रिंक करने लगता है। विंग अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मेंग्या के गार्ड उसे छोड़ नहीं रहे होते हैं। वो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसके सामने सुयांग खड़ा होता है। वो सुयांग को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है। सुयांग और मेंग्या वे देख के स्माइल कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक कार आके रुकती है। कार की आवाज मेंग्या सुनता है, वो फिर स्माइल करता है। वांग जी कार से बाहर निकलते हैं। वो फिर फटाफट कॉटेज के अंदर एंटर करने वाले होते हैं, जब तक उनके सामने मेंग्या के कुछ गार्ड आते हैं और वो वांग जी को चेक करने लगते हैं। वांग जी के पास कुछ भी नहीं मिलता तो वो गार्ड वांग जी को जाने देते हैं। वांग जी फिर दौड़ के ही कॉटेज के अंदर एंटर करते हैं। सुयांग जब वांग जी को देखता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। मेंग्या वांग जी को देख के स्माइल करता है और बोलता है, तुम आ गए मेरे दोस्त, तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वांग जी फिर विंग को देखते हैं जिसे गार्ड ने पकड़ रखा होता है। ये देख के वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में ही आगे आने लगता है, जब तक मेंग्या के गार्ड वांग जी को भी पकड़ लेते हैं। मेंग्या वे देख के हंसता और बोलता है, रिलैक्स वांग जी, तुम बहुत ज्यादा ही हाइपर हो जाते हो। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो इतना जल्दबाजी करते हैं। यार मैंने यहाँ पे तुम्हें बात करने के लिए बुलाया है, पहले तुम मुझसे बात तो करो। तुम तो आते ही हाथापाई पे उतर आए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे जान से मार दोगे और मैं मर जाऊंगा? क्या ये इतना आसान है? क्या तुम भूल चुके हो कि मैंने लास्ट टाइम तुम्हारे साथ क्या किया था? वांग जी गुस्से में ही मेंग्या को घूरने लग जाते हैं। तो सुयांग बोलता है, लहनजान, ये कैसे पॉसिबल है? लहनजान तो मर चुका था, फिर ये मेरे सामने कैसे हो सकता है? मेंग्या फिर सुयांग को देखता है। वो फिर स्माइल करता है और बोलता है, बिल्कुल सही, तुमने सही पहचाना है। मैं इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। तुम्हें पता है मैं कितना डरा हुआ था? मैं आज तक कभी किसी से नहीं डरा, लेकिन मैं इस दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स से डरा हूँ और वो है वांग जी। मैं उस वांग जी से बहुत डरता हूँ। वो वाकई में खतरनाक है और उसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। फिर मैंने उसे जान से भी मार दिया, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं मरा, वो फिर से जिंदा हो गया। ये सोच सोच के मेरा दिमाग फटा जा रहा था। ये कैसे पॉसिबल है? जिस इंसान को मैंने इतना तड़पा के मारा, वो कैसे बच सकता है? वो कैसे जिंदा रह सकता है? मैं सोच सोच के पागल हो गया था। मैं फिर से डरने लगा था। मुझे लगा कि इस बार मेरा खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारा भी कोई दुश्मन है और जिसका नाम लहनजान है, तब मुझे सारी बातें समझ में आ गई कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैं अपने डर में आके बेवकूफ़ी करने लगा और मैंने इसे वांग जी समझ लिया। उफ, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ। लेकिन अब मुझे सब कुछ पता है। और तुम्हारी जानकारी के लिए, तुमने उस लहनजान को मारा नहीं था, वो मरा नहीं था, वो जिंदा है और वो देखो तुम्हारे सामने खड़ा है।
ये काम तुमसे नहीं हो सकता, तुम कभी किसी को नहीं मार सकते, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो और तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मुझे इतना कुछ झेलना पड़ा है। ये मुझ पे हावी हुआ है, मैं इससे डरा हूँ जो कि मेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं है। लेकिन अब और नहीं, अब मुझे सब कुछ सच सच पता है। अब मुझे किसी का कोई डर नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। और सबसे पहले तो मुझे इस खतरे डुप्लीकेट वांग जी को मिटाना है, क्योंकि जब तक ये जिंदा रहेगा मैं कुछ भी ठीक से कर नहीं पाऊंगा। और इसीलिए आज मैंने इसे यहाँ बुलाया है। अब तुम कुछ समझ गए हो या मैं तुम्हें और भी कुछ समझाऊं? सुयांग फिर मेंग्यो को देखता है, फिर वो वांग जी को देखता है। मेंग्या वो वांग जी के पास आ जाता है। वो वांग जी को देख के स्माइल करता है और बोलता है, और तुम, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं था कि वांग जी के साथ क्या हुआ जो तुम भी वांग जी बनने को तैयार हो गए? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है जो तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया? क्या तुम्हें पता नहीं है कि वांग जी की मौत कितनी दर्दनाक थी? वो कितना तड़प के मरा था जो तुम भी उसके जैसा मरना चाहते हो? वांग जी फिर अपना हाथ छुड़ा लेते हैं और वो गुस्से में ही मेंग्या को एक पंच कर देते हैं। मेंग्या उससे 2 कदम पीछे चला जाता है। उसके गार्ड फिर से वांग जी को पकड़ लेते हैं। मेंग्या के नोज से ब्लड आने लगता है। वो अपना हाथ अपने नोज पे ले जाता है। वो अपने ब्लड को देखता है, फिर उससे भी गुस्सा आ जाता है। वो फिर गुस्से में ही आगे आता है और बोलता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझ पे हाथ उठा रहे हो। भूलो मत कि अभी तुम मेरे कब्जे में हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें 1 मिनट में यहीं पे मार डालूंगा, लेकिन अभी मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन तुम शायद मेरी बात नहीं सुनना चाहते, तुम मरना ही चाहते हो। अगर ऐसा है तो अभी रुको, मैं तुम्हें जान से मार देता हूँ। ये सुन के विंग हैरान होता है और बोलता है, नहीं मेंग्या, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो तुम मुझे मारो, पर वांग जी को तुम कुछ नहीं करोगे। मेंग्या सुन के विंग को देखता है। वो फिर स्माइल करता है और बोलता है, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी तो इसके पार्टनर हो। अगर मैंने इसे मारा तो तुम्हें तकलीफ होगी, और अगर मैंने तुम्हें मारा तो इसे तकलीफ होगी। यार, ये प्यार के मामले मुझे समझ में नहीं आते। कोई क्यों किसी से प्यार करता है? क्या तुम लोगों के पास करने के लिए कोई काम नहीं है जो तुम लोग ऐसा काम करते हो? प्यार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। कभी किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। इसीलिए मुझे देखो, मैं कभी किसी से प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ खुद से प्यार करता हूँ, और पैसों से। मुझे सिर्फ पैसों से प्यार है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं किसी से प्यार नहीं करता। लेकिन तुम दोनों को देख के मुझे बहुत ही हंसी आ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पहले किसे मारूं, तुम्हें या तुम्हें। वैसे अगर मैंने तुम दोनों में से किसी एक को भी मारा तो दूसरा अपने आप मर जाएगा ना, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है, प्यार करने वाले एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रहते। तो अगर वांग जी मैं तुम्हें मार दूं तो ये विंग अपने आप मर जाएगा, या फिर मैं विंग को मार दूं तो तुम अपने आप मर जाओगे, है ना? चलो ये अच्छा है, इससे मेरा काम आसान होगा। तो ठीक है, अब ये बताओ कि मैं तुम दोनों में से पहले किसे मारूं? सुयांग फिर मेंग्या के पास आता है और बोलता है, मेंग्या, तुम इन दोनों से बातें मत करो। तुम इन दोनों को ही एक साथ मार डालो। पहले इस लैंजन को मारो, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और इसी की वजह से ये विंग मेरे पीछे पड़ा है। अगर ये लैंजन मर गया तो विंग कमजोर हो जाएगा, फिर हम विंग को भी मार डालेंगे। तुम बातें बिल्कुल मत करो, तुम इन दोनों को मार डालो बस। मेंग्या फिर हंसता है। वो सुयांग को देखता है और बोलता है, और एक तुम भी एक अलग ही नमूने हो। तुम्हें इतना डर क्यों लगता है? तुम मेरे साथ खड़े हो। तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो पाएगा, या फिर ये दोनों तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएंगे? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल सेफ हो। यहाँ पे अगर कोई मरेगा तो वो है ये दोनों। तुम्हें और मुझे कुछ नहीं होगा। तो तुम थोड़ा चिल करो। मुझे पहले इस वांग जी से बात करनी है कि आखिर ये वांग जी बना क्यों, और इसने मुझे इतना परेशान क्यों किया। उस वांग जी ने क्या मुझे कम परेशान किया था? तुम्हें पता भी है, उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। उसने मेरा जीना हराम कर रखा था। मैंने उसे कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन उसे मारना भी आसान नहीं था। वो बहुत ही पावरफुल था, इसीलिए फिर मैंने उसे धोखे से मारा है। लेकिन उसके बावजूद वो नहीं मरा। तुम आ गए। यार, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? तुम लोग क्यों मुझे चैन से काम नहीं करने देते? मैं तुम लोग के रास्ते में नहीं आता ना। मैं अपना काम अपनी मर्जी से कर रहा होता हूँ, फिर क्यों तुम्हें मेरे काम के बीच में घुसना होता है? जब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता तो तुम लोग मुझे क्यों डिस्टर्ब करते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्योंकि इतना तो मुझे भी पता चल गया है कि तुम मुझे मारना नहीं चाहते। अगर तुम ऐसा चाहते तो ये काम तुम बहुत पहले कर चुके होते। तुम्हें कई बार मौके मिले हैं मुझे मारने का, लेकिन तुमने मुझे मारा नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम ऐसा चाहते हो कि तुम मेरा सारा सच पब्लिक को बताओ, ताकि मेरी रेपुटेशन डाउन हो जाए, सारी पब्लिक मुझसे नफरत करे, है ना? तुम्हारा यही प्लान है ना? इसी वजह से तुमने अपने साथी को मेरे पास भेजा, ताकि वो मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। यही बात है ना? जवाब दो मुझे। वांग जी मेंग्या को बातों का कोई जवाब नहीं देते हैं। ये देख के मेंग्या को गुस्सा आ जाता है। वो फिर एक रिवॉल्वर हाथ में लेता है और बोलता है, जो मैंने पूछा उसका जवाब दो।
मुझे सच जानना है, मैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं खड़ा हूँ। मुझे मेरे सवालों का जवाब दो, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी मार डालूंगा। ये देख के विंग घबरा जाता है और बोलता है, नहीं मेंग्या, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम वांग जी को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मेंग्या फिर विंग को देखता है, वो स्माइल करता है और बोलता है, अगर ऐसा है तो फिर मैं पहले वांग जी को ही मारूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लेते हो। वो इतना बोल के रिवॉल्वर वांग जी के हेड पे ले जाकर टच कराता है और बोलता है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टोरी एंड पे आ गई है। अब इसके मुश्किल से 2 पार्ट बचे हैं, उसे भी मैं बहुत जल्दी टाइम निकाल के पोस्ट कर दूंगी। आज का वीडियो आप लोगों को जैसा भी लगा हो, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आई नो इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ विलन का सीन मिला है, क्योंकि अब विलन का ही सीन मिलेगा। एंड चल रहा है, विलन की एंडिंग आ चुकी है, इसलिए अब हमें विलन को ही दिखाया जाएगा। पहले आप लोगों को जैसा भी लगा हो, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि ये सब वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। इसे एक्सप्लेन करना मेरे लिए आसान नहीं है, ये बहुत ही टफ हो रहा है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे रूपोस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।